Now activity number 2 on page number 150, activity number 11.7. okay बेटे देखो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, देखो यस here is a table, ओके टेबल, और टेबल बेटे यहाँ पे एक पुली लगाई गई है, पुली जानते हैं ना क्या होता है, रोल होती है इसके ऊपर बेल्ट चलती है, ठीक है, पुली लगाई गई है, और यहाँ पे जो ठीक है क्या है रखा हुआ सास एक ब्लॉक है, ओके वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ओके दिस इज ट्रॉली, और जो ट्रॉली है वो ट्रॉली एक थ्रेड से बांधी है, और थ्रेड के इस एंड के ऊपर व्हाट इज दिस फैन इज हियर सस्पेंडेड, ओके फैन, ओके फैन इज सस्पेंडेड, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे देखना हमने क्या करना, ये जो फैन है इस फैन में हमने डाला फर्स्ट केस में कितना मास डाला 100 ग्राम, कितना मास डाला 100 ग्राम, ओके और 100 ग्राम बन जाएगा कितना आपके पास, और इट इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम, 0.1 कितना बन जाएगा किलोग्राम, ओके तो इसका जो वेट होगा वो वेट नीचे होगा, वेट क्या होता है फोर्स है, वेट क्या होता है फोर्स, तो ये नीचे को आएगा, और जैसे जैसे नीचे को आएगा तो ट्रॉली इसके पीछे पीछे चलेगी ना, ओके और इसकी जो पोजीशन है इसकी पोजीशन यहाँ पे ये है, और जैसे ये नीचे को जाएगा वेट तो ये ट्रॉली जो होगी इस ब्लॉक को हिट करेगी ना, ओके हिट करने के बाद ट्रॉली जो हिट जाएगी, आपने देखना कि ये जो पॉइंट इसके ऊपर आपने मार्क किया कि कहां तक गया, आप मान लो यहां तक चला गया बी तक, कहां तक गया बी तक, ओके ओके अब आपने क्या किया, आपने वेट को निकाल लिया, इस ब्लॉक को दोबारा यहाँ पे लेके आए ए पे यस, ओके और फिर अब इसमें आपने कितना मास डाला 200 ग्राम या 0.2 किलोग्राम, ओके और जब आप इसको रिलीज करेंगे छोड़ेंगे तो उस केस में ये जो ट्रॉली है ये दोबारा इस ब्लॉक को क्या करेगी हिट करेगी, तो क्या अब जो हिट लगेगी उससे ए से बी पे रुक जाएगा या आगे पीछे आगे जाएगा, तो मान लो कहां तक चला जाता है सी तक, जैसे जैसे हम इस पैन में जो पैन है इसके बीच में जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मतलब फोर्स नीचे को क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जितनी फोर्स बढ़ेगी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है स्पीड, और जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ये क्या करेगा इस ब्लॉक को हीट करेगा ना, ओके ओके तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का क्या है बोलो शाबाश एग्जांपल है, क्या किस चीज का एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी, किस चीज का एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी, ओके तो ये था इसमें बताया हुआ। नेक्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, an object moving faster can do more work than an identical object of moving relatively slow, okay listen देखो इधर let me take, here is one stone of mass 10 gram and here is another stone of same mass and same size which is also 10 gram, okay let first stone is moving with a speed of 10 meter per second and second one is moving with a 50 meter per second, तो जब ये किसी वॉल के ऊपर लगेंगे जाके तो कौन सा स्टोन ज्यादा हार्म करेगा पिछले वाला, दोनों की मास तो सेम है ना लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा ज्यादा हार्म करेगा, ओके हाँ ज्यादा जोर से हिट करेगा, ओके मूविंग बुलेट ब्लोइंग विंड रोटेटिंग व्हील स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, ओके सारे काम करते हैं देखो आपने ठीक है, मूविंग बुलेट बुलेट की जो होती है ठीक है, आप देखो एक बुलेट रिवॉल्वर की होती है, एक जो बुलेट होती है किसकी होती है टैंक का गोला होता है ना, समझिए अगर मान लो एक बंदे को रिवॉल्वर से गोली मारे तो उसको पर्टिकुलर जगह पे हिट करती है ना, और अगर उसको उसी जगह बंदे को वहीं पे अगर टैंक का गोला मारे तो बंदा दिखेगा नहीं, मेरी बात समझ गए चलो यस हाउ डज अ बुलेट pierce the target, ओके बुलेट जो होती है वो टारगेट को कैसे चीर लेती है, ओके हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल, ओके आपने देखा होगा सम टाइम जब हवा बाहर चलती है तो ये अपने आप घूमने लग जाता है एग्जॉस्ट फैन है ना, लग घूमता है कि नहीं घूमता है, घुमा के दिखाऊं आपको, हवा अंदर जाए चाहे बाहर आए ठीक है देखा है ना, जब मैं इसको ऐसे टाइम अंदर आ रही है तो विंडमिल, ओके ऑब्जेक्ट इन मोशन
possesses energy, we called this energy kinetic energy. Okay, objects जो होते हैं मोशन में, ठीक है, उनके पास एनर्जी होती है, and we called that what? Kinetic energy. Okay, write down kinetic energy. What is kinetic energy? It is the energy possessed by a body. It is the energy possessed by a body. It is the energy possessed by a body by virtue of its motion. By virtue of its motion. VIRTUE, by virtue of its motion, is called kinetic energy. Is called kinetic energy. For example, a bullet just after fired, acquire kinetic energy. Acquire kinetic energy. Number two, a stone falling from a hill. A stone falling from a hill acquires kinetic energy. Acquires kinetic energy. Water coming down. Water coming down from a stream. From a stream, oblique dam. Acquire kinetic energy. Acquire kinetic energy. Blowing wind has kinetic energy. Blowing wind has kinetic energy. An arrow. An arrow when released. When released. When released from the bow. When released from the bow. BOW. Acquire kinetic energy. Acquire kinetic energy. Acquire kinetic energy. Next, a falling coconut. Okay, example. Okay, examples write down. A falling coconut, speeding car, rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, or running athlete, etc. possesses kinetic energy. Okay, write down here examples of kinetic energy. Okay, book पे लिख लो examples of kinetic energy और underline कर लो इसको. Okay, possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. Okay, due to its what? Motion. The kinetic energy of an object increases with its speed. Okay, the kinetic energy, write down. The kinetic energy. The kinetic energy of an object increases with increase in its increase in its velocity. Increase in its velocity. Next, how much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Okay, to make it acquire that velocity. Okay, write down. Derive an expression. Derive an expression. Derive an expression for kinetic energy. Derive an expression for kinetic energy. Derive an expression for kinetic energy. Or write down. Work done or work done on a body always change its
kinetic energy, always change its kinetic energy. Okay, देखो बेटा, that here is a body. Okay, here is a body and I apply a force F on the body. How much force is applied? F force. The body initially at point A. When force is applied, then the body, its initial speed is what? U. Initial velocity of the body is what? U. And what happened? With the help of this force, the body cover a displacement. How much displacement? S. कितनी डिस्प्लेसमेंट? S डिस्प्लेसमेंट इसने क्या की? कवर की एंड द बॉडी रीचेस एट पॉइंट B. कहां पहुंच गई? B. और इसकी जो इनिशियल स्पीड थी आपको बन गई इसकी फाइनल स्पीड कितनी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? V. कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी? With the help of force, the body acquire an acceleration. How much? A. The body acquire an acceleration A. कितनी acceleration को acquire करता है? A. We know that B square minus U square is equal to 2AS. और यहाँ से आ जाएगा बेटे S is equal to what? B square minus U square upon 2A. This is equation number what? 1. This is question number 1. Okay. We know work done is equal to what? Force into displacement. Force into displacement. Force into displacement. Okay. तो force कितना होता है बेटे? पूरा सवाल न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है force कितना होता है? Force equal to mass into acceleration. Force is equal to what? Mass into acceleration. Let the mass of the body is what? M. Let the mass of the body is what? M. So therefore force की जगह आ जाएगा बेटे कितना? Mass into acceleration into S. Mass into acceleration into S. Okay. और W is equal to कितना आएगा? M as D, A as D और F की जगह क्या लिख देंगे हम? From equation number 1. V square minus U square upon A. Okay, so S की जगह आएगा अपना V square minus U square upon 2A. V square minus U square upon 2A. Okay, A से A क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल. Okay, so 1/2 मैंने कॉमन ले लिया. Okay, M भी मैंने कॉमन ले लिया. और अंदर क्या रह गया? वो समास b square minus u square और work done is equal to what? 1/2 m into b square minus 1/2 into m u square. ओके, 1/2 से पहले v को मल्टीप्लाई कर लिया फिर दूसरे पर. ओके ओके. नाउ लेट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. This is question number 2. Let if the body initially at rest, if the body is initially at rest, then u is equal to 0. अगर मान लो बॉडी जो ए पे थी कुछ खड़ी थी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? बोलो शाबाश. 0. Then putting the value of u here, then from equation number 2 we get w is equal to 1/2 mv square. W is equal to what? 1/2 mv square. W2 is equal to what? 1/2 mv square. mu वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना. Okay, right on. This is equation number 3. This is equation number 3. This amount of work done on the body, this amount of work done on the body is totally converted into kinetic energy of the body. Is totally converted into kinetic energy of the body. Is totally converted into what? Kinetic energy of the body. Therefore
Equation 3 can be written as kinetic energy equal to 1/2 mv square. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका मास m है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 into mass of the body into square of its velocity into square of its what? Velocity. ओके, देखो बेटा मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। देखो इधर, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर, देखो यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, आपका जो कैरम बोर्ड होता है, जस्ट वन, आपका जो कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड के ऊपर क्या होता है? वो सांस, जब आप उसका जो कॉइन होता है स्टेशनरी होता है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और जब आप उसको फोर्स लगाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ना। सिमिलरली लेट हियर इज द बॉडी लाइक एट पॉइंट ए। ओके, ओके, आई डोंट नो वेदर इट इज मूविंग और स्टेशनरी, बट लेट इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? u. If m 0 u, if m is the mass of the body and I apply a force F on the body, then due to the application of this force, what happened? The body cover a displacement s with an acceleration how much? A, and reaches at point B where its velocity is, final velocity is what? V is V. Okay. Therefore, we know v square minus u square is equal to 2a s, और s is equal to कितना आएगा? v square minus u square upon 2a. This is equation number 1. We know work done, जो मैंने काम किया होता कितना है पता ही हमें, पहले किया हमने, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है? Mass into acceleration into displacement. So therefore, putting the value of displacement from equation number 1, here we get W is equal to m into a v square minus u square upon 2a. a से ये क्या हो गया? कैंसिल, और ये आ गया बेटे 1/2, 2 को मैं बाहर लिखता हूँ 1/2 m तो ऑलरेडी है यहाँ पे ना, अंदर रह गया आपके पास कितना? v square minus u square. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया हमारे पास कितना? 1/2 mv square minus 1/2 mv square. ओके, देखना अब आपको क्वेश्चन लिखा था ना भाई, प्रूव दैट वर्क डन ऑन ए बॉडी है ना ऑलवेज प्रोड्यूस ए चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब बॉडी स्टेशनरी थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कितनी है? 0। और अगर मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी 2 है तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर बॉडी स्टेशनरी है तो इसकी कुछ ना कुछ चेंज हो गई, तो जो काम किया उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया। अगर मान लो सपोज करो पहले बॉडी को चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी लेट द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट? 5 मीटर पर सेकंड, और मैं उसको पीछे से धक्का देता हूं और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? बोलो 7 मीटर पर सेकंड, तो भी चेंज हुई है ना। और अगर मान लो बॉल उधर से आ रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और मैं इधर से धक्का देता हूँ, ओके, बॉल पीछे को मुड़ जाती है, तो क्या हुआ? चेंज है ना, क्या हुआ उसमें? चेंज। तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स वर्क करते हैं, ठीक है, और वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो हमेशा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चेंज होती है। बट हियर इन दिस केस हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना किसके लिए? अकेला काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, तो हियर वी कैन से if u is equal to 0 or initially the body is at rest, then putting the value of u is equal to 0, we get work done is equal to 1/2 mv square. So therefore this work done is stored in the body in the form of its kinetic energy. Okay, so therefore kinetic energy is equal to 1/2 mv square. 1/2 mv square. So example number 11.3 था बेटे, mass of object is equal to how much? 15 kilogram, and velocity, uniform velocity of the object is what? 4 meter per second. तो हमसे पूछा गया कि उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ओके, तो वी नो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आ गया 1/2 इनटू मास कितना आ गया? 15 इनटू v स्क्वायर कितना आ गया? बोलो शाबाश, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये आ गया होता है हमारे पास 120, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल। 120 जॉल। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 11.4, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to
60 km/h if the mass of the car is 1500 km. देखो बेटा, yes नाउ ये आ गया, देखो ना चेंज हो रही है वेलोसिटी है ना. ओके, so how much is, what is this given? आप दिया क्या है? highest mass of the car is given, that is equal to how much? 1500 kilogram. Initial velocity of the car is how much? 30 km/h. Okay, 30 km/h. 30 km/h का मतलब हो गया कितना? 30 into 5/18 equal to what? 25/3 meter per second. Okay, per second, 25/3 meter per second. Okay, and इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 60 km/h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकंड. इसका डबल हो जाएगा. 60 है तो 30 का 60 होता है, तो जितना 30 का उसको डबल उस मल्टीप्लाई करो तो 25 into 2 कितना हो गया? 50 है ना? 50 हुआ. ओके, सो देयरफॉर नाउ आप जब बेटा देखो बेटे कह रहा है उस कार के ऊपर कितना काम करना पड़ेगा. लिसन, वी नो work done is equal to what? Final work done is equal to what? Final kinetic energy minus initial kinetic energy है ना. 1/2 mv square क्या है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना. वी नो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कौन सी? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो फाइनल कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv square minus 1/2 mu square. ओके, तो इनमें से 1/2 m दोनों में कॉमन ले लो, अंदर बच गया आपके पास क्या? v square minus u square. Okay, so therefore it is equal to what? 1/2 and mv का कितना आएगा? 1500 into v square कितना बेटा? 50/3 square minus 25/3 square. ओके, ये कितना आ जाएगा आपके पास? बोलो शाबाश. यस, हाँ ये आएगा आपके पास बेटे टोटल जो. ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास? बोलो शाबाश. ये आ गया आपके पास 750 है ना. ओके ओके, 750 आ गया. तो देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा? यस, वर्क डन. तो वर्क डन आ जाएगा आपके पास कितना? बोलो शाबाश. वर्क डन आएगा आपके पास कितना? 750 into 550 square upon 3 कितना होता है बेटा? यस, 2500. तो ये आएगा आपके पास into what? 50/3 square minus 750 को अंदर फिर मल्टीप्लाई करो, into कितना आएगा? 25/3 होल स्क्वायर. ओके, सो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, आपकी बुक में दिया है 62500 62500 minus 156250 156250 और ये कितना आएगा बेटे? यस, 6,25,000 minus 1,56,000. ओके, कितना आता है? 1,56,250. ये आएगा आपके पास कितना बेटे? बोलो. अच्छा, ओके 3 है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 है ना. ओके, तो कितना आ गया आपके पास? 156,250 156,250 जूल. ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 156,250 जूल. therefore
in order to change the velocity of a car of mass 1500 kilogram of mass 1500 kilogram of mass 1500 kilogram from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour 1,56,250 joule amount of work is required to do. Okay, 1,56,250 joule. Okay, next बेटे देखो in text questions what is the kinetic energy of an object? अभी किया हमने. What is the kinetic energy of an object? बोलो बेटे शाबाश. The energy possessed by a body by virtue of its motion, yeah, due to its motion. Okay, next write an expression for the kinetic energy of an object. Expression क्या है? इसी को बोलते हैं expression. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Okay, next बेटे the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. Okay, listen. What is given? एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी मास कितनी दे रखी है? शाबाश, m मास दे रखी है उसकी. कितनी? m जो है उसकी मास दे रखी है. ओके, मास इज गिवन हाउ मच? m किलोग्राम. और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड. और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है? 25 जूल. ओके, तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? इज इक्वल टू व्हाट? इनटू 25. 25 से 25 क्या होगा? कैंसिल. तो 1/2. ओके, एक क्या कितना आ गया? तो देयरफॉर मास कितना उस बॉडी का? 2 किलोग्राम. ओके, आगे पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है बेटा? What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? Listen. अब इसकी वेलोसिटी जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट पूछ रहा है. इसकी वेलोसिटी हम 10 मीटर कर दिए हम पर सेकंड. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके अनुसार? 1/2 इनटू मास कितना? 2 इनटू वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर. तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया. कितना हो गया? 100 जूल. कितनी हो जाएगी? 100 जूल. ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? Okay, energy 3 times. तो पहले कितनी थी? 5 का 3 टाइम कितना होता है? 15. तो सेकंड में हो रहा है. नाउ इट इज 15 मीटर पर सेकंड. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 into 2 into 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर कितना होता है? 225. ओके, तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 225 जूल. 225 जूल. ओके,